Hello, my dear students. In this video lecture, we will solve the exercise from your first year biology book, chapter number 2, enzymes. Encircle the correct choice. ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट है जो हम एक्सरसाइज है जो आज हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statement is are true about enzyme catalyzed reaction? Dear students, जब भी हम किसी रिएक्शन में एंजाइम को यूज करेंगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर हम एंजाइम को यूज नहीं करेंगे जिसे हम अनकेटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा. तो ऑप्शन ए देखें आप, द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एंजाइम को यूज करेंगे वो फास्ट होगा, और अगर उसको हम कंपेयर करें एक ऐसे रिएक्शन से जो कि एंजाइम की एब्सेंस में हो रहा है तो वो स्लो होगा. तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट ऑप्शन ए बाइंड्स एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स ऑफ द एंजाइम, ऑप्शन बी इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम. सो द करेक्ट आंसर इज बी. देखें डियर स्टूडेंट्स, जो कि एंजाइम का एक्टिव साइट होता है उसके टू रीजन्स होते हैं. एक बाइंडिंग साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और दूसरा कैटालाइटिक साइट, वहां पे अमीनो एसिड्स होते हैं जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज द रीजन दैट, तो आंसर होगा बी, इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो कि कौशलेन ने दिया था, द एंजाइम कैटालाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो अगर आप डी को पढ़ें, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इंड्यूस फिट मॉडल जो कि कौशलेन ने दिया था 1959 में, ही स्टेटेड दैट व्हेन द सबस्ट्रेट combines with an enzyme, it induces the change in the shape and structure of the enzyme. So, active site of the enzyme undergo temporary change on binding with the substrate. तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है और ये कर्व 3 है, और क्वेश्चन किया जा रहा है विच कर्व represent the behavior of an enzyme taken from a bacterium that lives in hot springs. तो कुछ बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर यूजुअली 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है. तो क्या उनके लिए कर्व 1 सही रहेगा, कर्व 2 या कर्व 3? देखें डियर स्टूडेंट, ये जो कर्व 3 है, ये कर्व 3 यहाँ पे देखें तो 80 तक आ रहा है, और हमारे टेक्स्ट बुक में इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, 3 ओनली, जो कि यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है. देखें डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड थर्मोफिलिक हीट लविंग बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री और इवन हायर. तो यहाँ पे जो कर्व 3 है वहां पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. आप एक मीडियम में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो. इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो उसमें आप कौन से प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे? डियर स्टूडेंट्स, ये होगा सी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब सी क्यों होगा? देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, और इसी साइट पे सबस्ट्रेट भी बाइंड होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप आपस में भी मिलता है और एक्टिव साइट से भी मिलता है. तो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लोगे तो फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को चांस ज्यादा नहीं मिलेगा, सबस्ट्रेट को ज्यादा चांस मिलेगा, वो एक्टिव साइट पे जुड़ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिड्यूस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, वही अगेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे क्वेश्चन दिया गया है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं किसको? एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट को, क्योंकि उनका शेप मिलता है एक्टिव साइट से, वो वहां पे आके बाइंड हो जाते हैं इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम डज दिस प्राइमरी डिपेंड. तो ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए ये स्टूडेंट्स, ए में लिखा गया है द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू फॉर्म अ टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड जॉइनिंग मॉलिक्यूल्स. ये बिल्कुल करेक्ट
आंसर है ए। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट आपको नजर आ रहा है, ये टेम्पलेट है दो मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पे सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी अटैच हो सकता है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर बोथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और कॉम्पिटेटिव मॉलिक्यूल, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइजेस रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें डियर स्टूडेंट्स जो एक्स है उसको वाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, वाई को जेड में कन्वर्ट कर दिया गया और जेड को ए में। ए एंड प्रोडक्ट है। अब आगे लिखा गया है कि ये जो ए एंड प्रोडक्ट है ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को वाई में, तो यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट इज द सबस्टेंस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स होगा इनिशियल सबस्ट्रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखें कैसे, यहाँ पे एक एंजाइमेटिक पाथवे चल रहा है जहाँ पे जो ए आपको नजर आ रहा है ये एक्स है और यहाँ पे जो बी नजर आ रहा है आपको ये वाई है, सी जेड है और डी ए है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो अपना ए है एक्स वो इनिशियल सबस्ट्रेट है और यहाँ पे ये जो आपको वाई और जेड जिसको हमने बी और सी कहा ये इंटरमीडिएट्स हैं और यहाँ पे ये जो ए है डियर स्टूडेंट्स वो एंड प्रोडक्ट है। तो अब देखें ये जो एंड प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये एंड प्रोडक्ट वापस आ रहा है फीडबैक करके और यहाँ पे एंजाइम 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। तो एक्स से वाई नहीं बनेगा, यहाँ पे ब्लॉक आ गया तो ये एक्स हो गया इनिशियल सबस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इनिशियल सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, if an enzyme is added to a solution where its substrate and products are equilibrium, what would happen? Dear students, nothing would happen. The reaction would stay at equilibrium. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the mechanism of enzyme action? डियर स्टूडेंट्स एंजाइम कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो रिएक्शन नजर आ रहे हैं। पहला जो है वो अनकेटलाइज्ड है, इसमें हम एंजाइम को यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा यहाँ पे इनपुट आ रहा है उसका, और यहाँ पे हमने एंजाइम यूज कर दिया तो वहां पे देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो एलियोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाते हैं और एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। दैट्स ऑल अबाउट द exercise belonging to chapter number 2 enzymes. Thank you dear students, wishing you all of the best.